अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ राशिद शामी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। प्यारे मोहतरम नाजरीन, आपके सामने तीन ख़बरें रखने जा रहे हैं। पहली ख़बर यह है कि पीटीआई तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी को 20,000 के एवज़ रिहाई का हुक्म दे दिया गया है। जेल के बाहर फवाद चौधरी ने मुख्तसर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि मैं शाहिद खाकान अब्बासी, फ़ारूक हबीब, हनीफ अब्बासी और मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मेरे पीछे मेरी सपोर्ट की, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी ने ये बयान दिया था कि मैं फवाद चौधरी और शहबाज गिल और आज़म स्वाति की गिरफ्तारी की मैं हिमायत नहीं करता। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि इमरान खान को जो दीवार के साथ लगाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं ये कि ज़िंदगी के अंदर कभी नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने कहा है कि अगर मियाँ वाली और जहलम के एमएनए अगर ये गद्दार हैं तो फिर पाकिस्तान के साथ कौन है। दूसरी खबर यह है कि ईरान ने पाकिस्तान को धमकी दे डाली है। असल खबर क्या है वो आपके सामने रखते हैं। असल खबर यह है कि प्यारे मोहतरम नाजरीन के ईरान ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि अगर 2024 तक पाकिस्तान ने गैस पाइपलाइन का मंसूबा मुकम्मल नहीं किया तो फिर 18 अरब डॉलर जुर्माने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि इनके दरमियान ये मुआहदा हो चुका है कि 2024 तक इन्होंने गैस पाइपलाइन मंसूबा मुकम्मल करना है। उन्होंने कहा है कि हमारा काम पाकिस्तान के बॉर्डर तक तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान अभी तक इस मामले में बहुत पीछे है। और उन्होंने ये बात वाज़ेह करते हुए उन्होंने कही है कि अगर पाकिस्तान ये समझता है कि अमेरिका की पाबंदियों की वजह से वो खामोश है, तो उन्होंने कहा है कि अमेरिका की जो पाबंदियाँ हमारे ऊपर ये गैर कानूनी हैं और इसे हम कभी भी नहीं तस्लीम करेंगे। ईरान ने जो धमकी दी है ना, ये पाकिस्तान के मफाद के लिए ही है। अगर पाकिस्तान ये मुआहदा मुकम्मल करता है, ये मंसूबा मुकम्मल करता है, गैस पाइपलाइन मुकम्मल बिछा देता है, मुकम्मल तौर पर काम करता है, तो रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान को 750 मिलियन क्यूबिक फ़ीट गैस रोज़ाना की बुनियाद पर मिलेगी। और अगर ऐसा हो गया तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान के गैस के हवाले से जो मामलात हैं ये इंशाअल्लाह काफ़ी हद तक हल हो जाएंगे। लेकिन अब पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है कि वो इस मामले को कैसे देखता है। लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका उस ईरान के ख़िलाफ़ है, तो ये कभी भी अमेरिका के ख़िलाफ़ जाकर ईरान के हक़ में या अपने हक़ में कभी भी फ़ैसला ये नहीं करेंगे। अगर ये फ़ैसला कर लेते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है और ईरान के लिए भी बेहतर है, क्योंकि दोनों इस्लामी मुल्क हैं, दोनों का आपस में तिजारत बढ़ेगा और इंशाअल्लाह ये सारे मामलात हल हो जाएंगे। लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं बैठे ना, हमें नहीं लगता कि ये फ़ैसला कर पाएंगे। तीसरी खबर जो सबसे अहम है वो ये है कि इमरान खान ने बयान दिया है कि मेरे और जनरल रिटायर्ड बाजवा के दरमियान इख्तलाफात कब पैदा हुए। सारी तफसील खोलकर उन्होंने सामने बयान कर दी है। वो तफसील कैसी है वो आपको मैं ये ख़बर पढ़कर सुना देता हूँ ताकि आपको पता चले कि इमरान खान ने लफ्ज़ बलफ्ज़ क्या कहा है। आपके सामने रखने जा रहे हैं कि सबसे पहले इमरान खान ने कहा है कि जनरल बाजवा से इनके कोई इख्तलाफात नहीं थे और अच्छे काम हुए जब हुकूमत और फ़ौज एक पेज पर थी। अपने खिताब के अंदर उन्होंने कहा कि हर चीज़ में हम उस वक्त इकट्ठे चल रहे थे। इख्तलाफ पहले पैदा ये हुआ था कि जब साबिक आर्मी चीफ ने मुबैना तौर पर दूसरी सियासी जमातों को NRO देने, एहतसाब का मौक़िफ़ छोड़ने और नैब कवानीन में तरमीम करने का कहा, जिससे इमरान खान ने साफ साफ तौर पर इनकार कर दिया था। तब इमरान खान ने कहा कि उस वक़्त मेरे और जनरल बाजवा के दरमियान इख्तलाफात बढ़ना शुरू हो गए थे। इन्होंने कहा कि दूसरा इख्तलाफ जनरल फैज़ के मामले पर हुआ। मैं उस वक़्त समझता था, इमरान खान का ये बयान है, और बात है कि मैं उस वक़्त ये समझता था कि 2021 और 22 के सर्दियाँ अफ़गान सूरत हाल की वजह से बहुत मुश्किल होंगी, इसलिए मैं चाहता था कि जनरल फैज़ को उस वक़्त तक रखा जाए, क्योंकि उस वक्त सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस सरबराह को अपने ओहदे पर कायम रहना चाहिए था। इमरान खान ने कहा है कि हम चाहते थे कि अफ़गान हुकूमत के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों तो पाकिस्तान दहशतगर्दी से बच जाएगा
انہوں نے کہا کہ ہم نے دنیا کو بتایا کہ پاکستان میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مستحکم افغانستان ضروری ہے۔ جنرل باجوہ اور میں نے بیٹھ کر گفتگو کی کہ افغانستان میں جب ایک پاکستان کی حامی حکومت ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ 30 سے 40 ہزار طالبان جنگجو اور ان کے خاندان جو افغانستان میں ہیں انہیں پاکستان میں کیسے سیٹل کیا جائے۔ عمران خان نے کہا کہ میٹنگ میں موجود ایک بیوروکریٹ مراد سعید اور نور الحق قادری نے بتایا کہ یہ کافی مشکل کام ہوگا۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ قبائلی علاقے کے MNAs اور سیکورٹی فورسز اس کی منصوبہ بندی کریں گے کہ ان لوگوں کو یہاں کس طرح بسائیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ ہماری ان سے یہ بات ہوئی مگر یہ بات آگے نہیں بڑھی کیونکہ ہماری حکومت چلی گئی۔ تو پیارے محترم ناظرین، اختلافات عمران خان کے درمیان اور جنرل باجوہ کے درمیان کی حقیقت جو عمران خان نے بیان کی ہے، در حقیقت اگر دیکھا جائے تو یہ بالکل صحیح بھی بات ہے، کیونکہ جنرل باجوہ عمران خان کے اوپر پریشر ڈال رہے تھے کہ آپ ان سیاسی جماعتوں کو چھوڑ کر اپنی حکومت کے اوپر توجہ دیں۔ تو عمران خان کا صاف طور پر یہ کئی مقام پر یہ عمران خان نے کہا ہے کہ میں کیسے ان کو چھوڑ سکتا ہوں جب پاکستان کی ساری ملکی بقا ان کے ہاتھ کے اندر ہے، پورے پاکستان کی دولت لوٹ کر یہ فرار ہو چکے ہیں، پاکستان سے باہر لے جا چکے ہیں۔ تو اب جب یہ ساری رقم جتنی بھی انہوں نے لوٹی ہے، یہ ساری رقم جب تک واپس پاکستان کے اندر نہیں آئے گی تو پاکستان کیسے مستحکم ہو سکتا ہے۔ تو پیارے محترم ناظرین، ویڈیو آپ نے دیکھی، اگر اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا، اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔